आपके लिए खुशखबरी है। अम्मी जान ज़ारा माँ बनने वाली है, मैं बाप और आप मुँह खोले दादी। दादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी। कैसे गिरे आप? ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा ज़ारा मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी ना। किस तरह की बातें कर रही हो? कोई भी माँ जानबूझ के अपनी गोद नहीं उजाड़ती। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिसे मैं इसके गुजारना होगा। हाँ लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। मैं लेट लेट के थक गई हूँ रमीज। हैरत है यार, आराम करके कौन थकता है? हाँ मगर मुझे इतना लेटने की आदत नहीं है। अच्छा भाई, कल मेरा ऑफ है, तुम जहां बोलोगी वहां चलेंगे। अब खुश? पहले अम्मी की तरफ जाना। डन। मगर ज़ारा अगर आंटी को पता चल गया तो? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना रमीज। मगर फिर भी हमें उनकी तबीयत का तो ख्याल रखना होगा ना। अभी तो वैसे वो इतना गौर नहीं करेंगी, बाद में मैं आराम से समझा दूंगी। चलो ठीक है, तो बताओ कहाँ चलूँ लेके? वाह, ये लड़की कितना सोती है। लड़की? अरे जो भी है, दिन में खाना खाती है, सो जाती है, रात 10 बजने लगते हैं दवाइयां लेना शुरू कर देती है। पेट भर के खाने को मिल रहा है, जी भर के सोने को मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या याशी होगी इस औरत की। राशिद, जरा तुम इसके मामू के घर जाके तो देखो और पता करो कि इसकी असल कहानी क्या है। इसके मामू के घर तो जाऊंगा ही, पहले जाऊंगा बैंक और पता करूंगा इन जेवरात की असलियत क्या है। ठीक है, मैं भी बुटीक देर से जाऊंगी। लेकिन अम्मी एक बात बता दूं मैं आपको, अगर ये जेवरात नकली निकले ना तो समझ जाएगा इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फिर मामू के घर जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं इसको खड़े खड़े तलाक ही दे दूंगा। नहीं राशिद, इसके मामू के घर तो जरूर जाओ तुम, क्योंकि चोर को उसके घर तक जरूर पहुंचाना चाहिए। और मुझे पता लगा कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है ना, तो इस चुड़ैल की चुटिया काट के ना घर से धक्के दे के बाहर निकालूंगी मैं। आजकल तो मुझे और जैन को बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं। क्या करूं माँ, हम कोशिश तो कर रहा हूं ना, लेकिन इस वक्त मेरी पहली तरजीह अम्मी है। ज्यादा वक्त तो उन्हीं को ही देना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, ये जैन आजकल मुझे बहुत सुस्त नजर आ रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी भी जिक्र कर रही थी, परेशान भी हो रही थी। बल्कि कल किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और चेक करवा देते हैं इसे। मैंने पहले अपॉइंटमेंट ले ली डॉक्टर से, आखिर उसकी माँ हूं, तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे। और जारू, जब जैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने मुझे दी है तो मुझे करने दो, तुम अपने काम देखो। मैं खामखा ही बदगुमान हो जाता हूँ माँ हमसे।
आई एम सॉरी माँ, मैं तुमसे कभी कभी बहुत तल्ख हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हालात ही इस तरह के हैं, एक परेशानी के बाद दूसरी, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। कोई बात नहीं ज़ारो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। तुमसे प्यार करती, तुम्हारा गुस्सा भी अच्छा लगता है मुझे। इस वक्त कौन आ गया? अब शरीफा, आप जाकर देखें तो सही कौन आया। कहीं राशिद ना हो। नहीं, राशिद नहीं आएगा, कोई और ही होगा। आप जाकर देखें। आपको कैसे पता? मैं आपको बाद में बताती हूँ, अब अभी देखें तो सही आया कौन है। चलिए मैं देखती। कौन था? शेख साहब आए, आपको बुला रहे हैं। शेख साहब मुझे बुला रहे हैं, मैं आती हूँ, बात सुन लूँ उनकी। मुझे ठीक होना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप मेरी फिक्र मत करें। आप बस अपना ख्याल रखें और जल्दी से बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगें। मुझे ठीक होना है, ठीक होना है। और क्या अम्मी, और कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए अम्मी, मुझे बताएं। जाना। कहाँ जाना अम्मी? भाई मुझे लगता है अम्मी घर में रह रहकर घबरा गई हैं। ऐसा करते हैं, शाम में अम्मी को पार्क लेकर चलते हैं, ठीक है अम्मी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली मैं सोच भी रहा था कि जैन को आज लेकर जाऊं पार्क, काफी दिन से उसे भी टाइम नहीं दे पाया, तो अम्मी को भी ले जाऊंगा। ठीक है ना अम्मी? पार्क नहीं, पार्क नहीं जाना मुझे। नहीं, पार्क नहीं जाना? तो कहाँ जाना अम्मी? शफक पास जाना। शफक। ठीक है अम्मी, मैं आपको वहां जरूर लेकर जाऊंगी, लेकिन पहले आप ठीक तो हो जाए। हाँ, क्योंकि शफक अगर आपको इस हालत में देखेगी ना तो वो भी परेशान हो जाएगी। अम्मी को उसकी इतनी फिक्र है, मगर उसने तो एक बार भी अम्मी की खैरियत जानने की कोशिश नहीं की। अम्मी कब से बीमार है, कम से कम उनसे राब्ता तो कर सकती थी। अड़ोस पड़ोस वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। सामने जनरल स्टोर वाले ने मुझे बताया ये लोग कहीं गए हुए हैं। क्या ये लोग? मामू तो अकेले रहते हैं, ये लोग कहाँ से आ गए? और वो बीमार बुढ़ा कहाँ जा सकता है? पहले ये बताएं कि उसका कोई मामू है भी कि नहीं, या ऐसी कोई ख्याली मामू है, क्योंकि मैंने आज तक उसका कोई मामू वामू नहीं देखा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वाह अम्मी, बड़ी होशियार बनती है ना, एक लड़की से धोखा खा गई। लड़की कहाँ है, खुर्राट औरत है वो।
क्या कर रही हो? सो रही है? मार्केट गई हुए। अच्छा, इसका मतलब पैसे कहीं दबा के रखे उसने। सही कह रहे हो तुम। मैं आज रात क्या करूंगी, उसकी चाय में ना नींद की गोलियां डाल दूंगी। जब सो जाएगी ना तो उसके सामान की तलाशी लूंगी। देख लेना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बैंक का काम तो आज टल गया ना। एक तो मैं जितना चाहता हूं इस औरत से, इस मुसीबत से मेरी जान छूटे, उतनी ही देर हो रही है। हाँ, अगर ये कंगली निकली ना तो इसका बोझ ज्यादा दिन नहीं उठा सकते हम। एक वक्त में 4-4 रोटियां खाती है ये। अम्मी अब भी शफक से मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि वो यहां से क्या कर कर गई है। तो क्या तुम्हें मालूम है? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुमने जो कुछ देखा वो सब वैसा ही था जैसा नजर आ रहा था? या उसके पीछे कोई और कहानी थी? हम बचपन से शफक को जानते हैं भाई। वो खुली किताब की तरह है हमारे सामने। फिर आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सोच नहीं रहा ज़ारा, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। भाई, आंखों देखा भी सब सच नहीं होता ना। आपको तहम्मुल से काम लेकर इस सारे मामले की तहकीकात करनी चाहिए थी, ना कि फौरन इल्जाम आयद करके यूं फैसला सुना देते। शायद ज़ारा ठीक ही कहती है। मुझे मामले की तह तक जाना चाहिए था। वो कुछ कह रही थी, मुझे सुनना चाहिए था। बात तो फांसी के मुल्जिम की भी सुनी जाती है। मुझे भी एक बार शफक से बात करनी होगी। ऐसा कम ही हुआ है कि मेरे आने की भी खबर नहीं हुई। यकीनन उसके ख्यालों में गुम होगा। यहां से जाके भी पीछा ना छोड़ो। सारून, परेशान हो? परेशान नहीं हूं, फिक्रमंद हूं। अम्मी की ट्रीटमेंट का प्रोसेस कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ये बीमारी ठीक होने में कई साल लेती है, लेकिन अम्मी जान, उसने तो कुछ महीनों में काफी इम्प्रूव कर लिया है। हाँ, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे हाँ शरीफा, मैं बताना भूल गई थी, आज रात में आप खाना मत बनाइएगा, मैं बाहर से लेती आऊंगी। ठीक है? ठीक है। कुंडी लगा लीजिए। राशिद, शफक प्लीज प्लीज नाराज मत होना।
एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बहुत मजबूरी के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज। कैसी मजबूरी है तुम्हारी? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। तो यहाँ पर ये चल रहा है और मैं बिला वजह खुद को कसूरवार समझ रहा था। एक तरफ इसका वो बचपन का दोस्त यासिर और दूसरी तरफ ये राशिद, इसका साबका शौहर। दोनों से ही ताल्लुक रखा है इसने। हालत ठीक नहीं है उनकी। बस वो चाहती हैं कि तुम मुझे और अम्मी को माफ कर दो, प्लीज। मैंने आप लोगों को माफ कर दिया, प्लीज चले जाएं यहाँ से। नहीं, ऐसे नहीं। देखो, अम्मी को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो जब तक अपने कानों से नहीं सुन लेंगी उनको चैन नहीं पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा वॉइस नोट कर दो उनको। कि मैंने आपको और राशिद को माफ कर दिया है। शफक देखो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी जिंदगी पर एक ये बहुत बड़ा एहसान कर दो। मैं कसम खाता हूं जिंदगी में कभी तुमको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। प्लीज प्लीज। शफक तक पहुंचने की तुम्हारी हर कोशिश में नाकाम बना दूंगी ज़ारून। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, ना तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, मैं समझता हूँ ज़ारा, तुम ठीक कह रही हो। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि अम्मी क्या चाहती हैं और उनकी सेहत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ज़ारा, मैं चला जाऊंगा शफक के पास, ले आऊंगा उसे। कह दिया ना। अच्छा, अभी चला जाता हूँ भाई, ऑफिस से पहले चला जाता हूँ। अब ठीक है, जा रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे रखूं ज़ारून को? वो अगर शफक के पास चला गया तो वो शफक को वापस ले आएगा। मैं हाँ राशिद, तुम्हें अभी इसी वक्त शफक के घर जाना है। अरे मैं बता रही हूँ, वाकई में। सुनो तो सही ना भाई। अरे आगे भी। अच्छा, मैं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ। तुम इतनी अक्लमंद, होशियार नई जमाने की लड़की होकर अपने एक मासूर मामू से धोखा खा गई। हैरत है मुझे। आंटी, मैं अक्लमंद और होशियार तो हूँ, मगर शातिर और मक्कार नहीं, जो दूसरों का माल हड़पने के लिए चालें चलें। होते ना ऐसे लोग जिनकी नजर हमेशा दूसरों के माल पर होती है और उसे हड़पने की नई नई तरकीबें सोचते रहते हैं, जैसे कि आप लोग। क्या
क्या कह रही हो? अब हम तुम्हें माल हड़पने वाले लोग नजर आते हैं? हाँ, अरे रे नहीं आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? आप गलत समझ रही हैं। तौबा तौबा, मैं आपके बारे में ऐसा सोचूंगी भला? मेरा कहने का मकसद था जैसे कि आप लोग सीधे साधे अल्लाह मियाँ की गाय, अब सब ऐसे तो नहीं ना होते ना। नहीं, ऑफिस तो नहीं आ रहा आज मैं। हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, घर की तरफ जा रहा, संभाल लेना। ओके बाय। इसे क्या कहूँ मैं? हाँ ज़ारा। देखो ज़ारा, इस वक्त मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना, मैं घर आकर बात करता हूँ। सही, बाय। कितने दिनों से मैं आने का सोच रही थी, लेकिन ऑफिस में इतना काम आ गया है, क्लाइंट से मीटिंग, घर भी मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। कोई बात नहीं। अजरा, माशाल्लाह से काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है, कितना साफ बोलने लगी हो तुम। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, शिफा देने वाली जात तो उसी की है। ये तुम्हारा पोता कैसा है? ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। हम बता रही थी कि बहुत शरारती हो गया है। शरारत करता है। ज़ारा कैसी है? ज़ारा घर पर है। मैंने कहा था ज़ारा से कि मेरे साथ चलो, लेकिन रमीज के आने के वक्त वो कहीं नहीं निकलती है। कह रही थी कि मैं रात में खुद चक्कर लगाएगी रमीज के साथ, आएगी तुमसे मिलने इंशाल्लाह। तो उसका, ज़ारा का बहुत ख्याल रखा करो। कैसी बातें कर रही हो? हम कोई गैर थोड़ी हैं। और अजरा, ज़ारा मेरी बेटी है। बस तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अच्छा, मैं जरा महाम से मिलकर आती हूँ। हाँ, राशिद, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। क्या समझा हुआ आपने राशिद को? राशिद के पास दिमाग है, दिमाग। मैं वो काम करूंगा जो आपकी तवक्को से भी बढ़ के होगा। हाँ, बस अब जल्दी से पांसा फेंकना है, क्योंकि इस कहानी का द एंड होना बहुत जरूरी है। वही तो मैं चाहता हूं, आपको ज़ारून मिल जाए और मुझे शफक। हाँ, बस अब कुछ ऐसी तरकीब सोचो कि शफक तुमसे कहीं बाहर मिलने के लिए तैयार हो जाए और ज़ारून अपनी आंखों से ये मंजर देखे और उसी वक्त उसको तलाक दे दे। डोंट वरी, मैं सोचता हूं कुछ। वैसे आज का क्या रिएक्शन है ज़ारून का? कहाँ, अभी तक तो घर ही नहीं आया। रात को आएगा। मैं भी शिद्दत से इंतजार कर रही हूं कि उसका रिएक्शन देखूं। बस राशिद, अब तुम जल्दी से बाजी पलट दो और मुझे खुशखबरी सुना दो। राशिद? माम राशिद से बात कर रही? हाँ ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। माम, तुम राशिद से बात कर रही थी? अम्मी, कहने को तो आप
बहुत सोफिस्टिकेटेड खातून है, लेकिन इतना भी नहीं जानती कि किसी के कमरे में बगैर नॉक किए नहीं जाते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने तंज के तीर चलाने हैं मुझ पे तो प्लीज मत आया करें। रहें अपनी उस खपती और मुनाफिक बहू के साथ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्यों खुद को तबाह कर रही हो तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं सब जानती हूँ। शफक की नफरत पे तुम अपने घर को आग लगा रही हो। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी तुम। मुझे पता है तुम वही करोगी जो तुम्हारे जी में आएगा। तुम नहीं सुधरने वाली। मैं पछताऊंगी? पछताएंगे तो ये सब। शफक बीबी, तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं, मुझे सुस्ती हो रही है और बहुत नींद भी आ रही है। कहीं आपका बीपी लो तो नहीं? जब से ऑफिस से आई हैं आप सो रही हैं? पता नहीं, कल चेक करवाऊंगी सुबह। शरीफा, अभी मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। चले आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है? शरीफा, शफक बीबी, मैं ज्यादा सोई हूँ ना, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको जॉब से छुट्टी ले लेना चाहिए। आपको आराम की जरूरत है। नहीं शरीफा, अभी तो डिलीवरी में काफी टाइम है, अभी छुट्टी नहीं ले सकती। आजकल आपकी तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी है, आराम कर लेती तो बेहतर होता। शरीफा, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। मैं अभी बेड रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मेरा केस नॉर्मल हो। इंशाल्लाह मेरी ज़बान पे हर वक्त आपके लिए ही दुआ रहती है। चलें अब जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लगी है। चलें ठीक है। तुम कुछ तो हो ना? तो कुछ कहो ना, कुछ बोल ही नहीं रही तुम। समझ ही नहीं आ रहा अब क्या कहूँ। अब जब से ये खबर सुनी है कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है। मैं फुप्पो को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकती हूँ, ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आपने बहुत ही अजीब बात बताई है भाई। शफक राशिद से नफरत करती है, शदीद नफरत, ही मैं जानती हूँ। मुझे उसके दिल की हर बात मालूम है। तो फिर तुम खुद बताओ ज़ारा, राशिद शफक के पास क्या करने आया था? वो क्यों आया था ये तो शफक ही बता सकती है।
हाँ, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि शफक ने उसे नहीं बुलाया होगा। यकीनन कोई मजबूरी रही होगी, तभी शफक को उससे बात करनी पड़ी। ये सिर्फ कयास आराइयां हैं ज़ारा। अगर शफक को वाकई राशिद से नफरत होती ना, तो उसकी शक्ल देखना गवारा न करती। भाई, बीवी बनने से पहले शफक आपकी बचपन की दोस्त है। आप बरसों से जानते हैं उसे, और बीवी के रूप में 2 साल वो आपके करीब रही है। क्या फिर भी आप उसे नहीं पहचानते? ऐसी बात का तो अफसोस है ना ज़ारा, मैं नहीं पहचान सका उसे। भाई, जब बदगुमानी की पट्टी आंखों पर बंधी होती है ना, तो आपको सिर्फ वो नजर आता है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन मैं सच तक पहुंच कर रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और फिर आप अपने इन अल्फाज पर शर्मिंदा होंगे। अरे ज़ारा, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आई हूँ। कहाँ जा रही हो? नहीं, रमीज काफी देर से अम्मी के पास बैठा है। हम घर जाएंगे, उसका अब सुबह ऑफिस है। राशिद, जिस काम से गए थे क्या हो गया? मैंने उनके घर का चक्कर लगाया, लेकिन वो घर पे नहीं थे। अरे भाई, मोहल्ले वाले से पूछना था ना, ये ना हो कि वो बुढ़ा घर बंद करके फरार हो जाए। पूछा था पड़ोसी से, उन्होंने बताया कि दिन के वक्त वो ऑफिस में होता है। ऑफिस? बीमार आदमी ऑफिस कैसे जा सकता है? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था, एक बीमार आदमी ऑफिस कैसे जा सकता है। मोहल्ले वालों ने बताया इस घर में एक बड़े मियाँ रहते हैं, दिन के टाइम वो ऑफिस जाते हैं, और कमाल बात यह कि वो निहायत ही तंदुरुस्त और फिट आदमी है। लेकिन नाहिद ने तो हमें ये बताया था कि उसके मामू 5-6 साल से बिस्तर पे। अब आप मोहल्ले वालों की बात मान लें या नाहिद की, मर्जी आपकी। ये तो तुमने बहुत तशवीशनाक खबर सुनाई। अगर नाहिद के मामू बीमार नहीं है तो इसने ये झूठ क्यों बोला, और इस झूठ का उसको क्या फायदा? किसको क्या फायदा हो रहा है भाई? वो हाँ, मैं राशिद को जो है ना बिजनेस करना चाह रहा है, तो मैं उसी को समझा रही थी। वाह राशिद, जबरदस्त। भाई देखो, आजकल नौकरी की लगी बंदी तनख्वाह से किसका गुजारा हो सकता है? मेरा तो नहीं। नाश्ता कर ली शफक बीबी? नहीं, अभी भूख नहीं लग रही, थोड़ी देर में खा लूंगी। खाली पेट चाय पी रही है? शरीफा, अल्लाह को माने, सुबह फजर के बाद आपने मुझे 1 गिलास दूध और 7 एप्पल दिया था, खाली पेट कहाँ से हुआ? अच्छा किया आज आपने छुट्टी कर ली, थोड़ा आराम मिल जाएगा। जी, वैसे कुछ खास काम भी नहीं था आज, इसलिए सोचा आज आराम कर लूं। मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज, लेकिन अगर राशिद हुआ ना तो उसे कह देना मैं ऑफिस चली गई हूँ, वरना वो दरवाजे पे ही लटका रहेगा। ज़ारा बीबी, आप? शफा कहाँ है?
रुके ज़ारा बीबी, रुके, मेरी बात तो सुने, रुके ज़ारा बीबी, रुके ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी मेरी बात तो सुने, ज़ारा बीबी मेरी बात तो सुने। तो तुम